नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान में काफी लोग बिजली के बिलों से काफी ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान हो क्या रहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं वो अपने एवरेज बिल जो है कंज्यूमर को भेज रही है, जिसके कारण कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में काफी ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है उनको, यानी कि पेमेंट ज्यादा दिया जा रहा है, बिल एक्सेसिव आ रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ में आज डिस्कस करना चाहूंगा। और दोस्तों, डिस्कशन का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना घर देखें। आप अपना घर देखने का मतलब ये है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो सबसे पहले अपने घर में जो मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग देखें। अगर मीटर की रीडिंग और जो बिल आया है लास्ट में, उस बिल की जो रीडिंग है वो अगर सेम है तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि आपका बिल एक्सेस नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बिल एक्सेस आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप एक काम करें कि अपना जो प्रीवियस ईयर का बिल है, अप्रैल, मई और जून का, यानी कि मार्च से जो लॉकडाउन चालू हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों का आप अपना 2019 का बिल देखें और उसमें ये देखें कि उन 4 महीनों में आपकी कितनी एवरेज रीडिंग आ रही थी, यानी कितने आपके यूनिट्स आ रहे थे और आपके कितने अमाउंट आ रहे थे। दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि सपोजेडली आपका मार्च 2019 में, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने की दौरान जो है 2019 में ऑन एन एवरेज 200 यूनिट और सपोजेडली 500 रुपए का आपका बिल आ रहा था। तो यानी आपका कुल मिला के 800 यूनिट का बिल हो गया और आपका जो है 2000 रुपए का जो है टोटल अमाउंट हो गया। अब अगर दोस्तों आपका यही अमाउंट के आसपास 2020 में आता है, उससे अगर 10 से 20% एक्सेसिव भी आता है तो भी आप इसको अदरवाइज ना लें। क्यों कि इस दौरान में आप जो है मैक्सिमम टाइम घर पे रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंज्यूम हुई है, तो इसके कारण आपका हो सकता है 20% एक्सेसिव बिल आ गया हो। अगर दोस्तों आपका बिल इससे एक्सेसिव है, 20% से ज्यादा एक्सेसिव है, तो आपके पास में एक सिंपल रेमेडी है कि आप उन 4 महीनों के बिल को और इन 4 महीनों के बिल को, जो एवरेज बिल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने आपको दिए, इन दोनों को कंपेयर करके एक आप अपनी सिंपल सी कंप्लेंट जो भी कंसर्न आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसके नाम से कर दें। अब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में अगर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो आपकी सुनवाई 100% होगी, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो। अगर दोस्तों अगर उसमें आपका डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो आप कतई उसकी कंप्लेंट ना करें। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी 100% सुनवाई होगी। और अगर कंपनी बिजली वाली नहीं सुनवाई करती है तो दोस्तों आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में आपके जो नियर बाय जो कंज्यूमर रिडेशल फॉर्म है या जो कंज्यूमर कमीशन है, आप उसके वहां पे एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं विद प्रूफ। यानी अभी जो लेटेस्ट 2019 का जो कंज्यूमर एक्ट आ रहा है दोस्तों, ये जुलाई अभी इसी महीने से इनेक्ट हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। और उसमें जो फैसिलिटी दी गई है वो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये दी गई है कि आप जो है अपने जहां रहते हैं उस एरिया के नियर बाई किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जो है आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। आपको उस बिजली कंपनी की जो कंज्यूमर कोर्ट लगती है वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रेजिडेंस के नियर बाई किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात है नए कंज्यूमर एक्ट में वो ये है कि आपने अगर कोई केस दायर किया है, कोई कंप्लेंट दायर की है, तो इमीडिएटली जो है वो केस मेडिएशन सेल में चला जाएगा, यानी कंसिलिएशन में जाएगा। वहां पे दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और अगर दोनों पक्षों को बुलाने के बाद में कोर्ट को ये लगता है कि एक पक्ष जायज कह रहा है तो दोस्तों हो सकता है आपका केस वहीं पे ही सड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने से बिल्कुल भी ना घबराएं। जो नया कंज्यूमर एक्ट आ रहा है उसके तहत में मेडिएशन मस्ट कर दिया गया है और अपने नियर बाई एरिया में डाल सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं नट एंड सेल में बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको अपने प्रीवियस बिलों की एवरेज लेनी है और इन 3-4 महीनों की जो है एवरेज लेनी है। अगर इन एवरेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी भी कंप्लेंट में ना पड़ें। अगर मेजर डिफरेंस है या फिर मीटर की रीडिंग कम है और बिल की रीडिंग जो है वो ज्यादा है, इन 2 कंडीशंस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको 100% जो है इसमें कामयाबी मिलेगी। और अगर नहीं सुनती कंपनी तो फिर कंज्यूमर कोर्ट से आपको जरूर रिलीफ मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा डिस्कशन आज के टॉपिक पर, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर एक्सेसिव बिल आए हैं बिजली के तो आपके पास में क्या रेमेडी बचती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।